किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, मैं हूं समीर और आपके लिए लाया हूं एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर आदमी गाड़ी से तेजी से उतरा और एयरपोर्ट की ओर भागते हुए गया क्योंकि उसका फ्लाइट का टाइम हो गया था, उसे लेट हो रहा था। वो वक्त पर पहुंच गया, फ्लाइट टेक ऑफ हुई और इस आदमी ने सुकून की सांस ली। उसे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। यह खुश था कि अब वो वक्त पर पहुंच जाएगा। उसने अपना लैपटॉप खोला और उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने लगा क्योंकि इसे वहां स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। इसे सुनने हजारों लोग आने वाले थे। ये एक अमीर व्यक्ति था, इसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर किसे पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। आसमान में कुछ गड़बड़ हुई, बहुत तेज बारिश होने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और हालात ऐसी हो गई कि प्लेन अब आगे जा ही नहीं सकती थी। तो उसके कैप्टन ने यह अनाउंस किया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अब हमें पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। प्लेन में बैठे सभी यात्री को बुरा लगा, पर इन भाई साहब को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। प्लेन पास के एयरपोर्ट पर लैंड कराई गई, ये फ्लाइट से उतरे। एयरलाइंस वालों पर भड़कने लगे, बोला ये कौन सी जगह है, ये क्या तरीका है, आप यहां मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे कहीं पहुंचना था, आपने टाइम पर नहीं पहुंचाया, और बहुत कुछ। एक आदमी वहीं पास में खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। वो आगे आया और उसने कहा, भाई साहब आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आपकी मंजिल यहाँ से कुछ ही दूर है, आप एक कैब बुक करिए और चले जाइए, आपको पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। इन्होंने उस आदमी का शुक्रिया किया, एयरपोर्ट से बाहर निकले और एक कार बुक करके चल दिए और ड्राइवर से कहा कि प्लीज तुम मुझे वक्त पर पहुंचा देना। ड्राइवर ने कहा ठीक है साहब, आपको पहुंचा देंगे, और वो गाड़ी चलाने लगा। क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ था, तेज बारिश हो रही थी, उस ड्राइवर ने हड़बड़ी में आकर गलत रास्ता चुन लिया। कुछ देर बाद उसे समझ में आ गया कि उसने गलत रास्ता चुना है, पर वो साहब को बताता कैसे। फिर भी उसने हिम्मत की और कहा, साहब हम रास्ता भटक गए हैं। क्योंकि ये भाई साहब की फितरत ही थी, सो उसे भी खरी खोटी सुनाने लगे और थक कर कहा, अब मैं कॉन्फ्रेंस में तो नहीं जा सकता, तो तुम्हें जहां ले चलना है ले चलो, बस इस मुसीबत से मुझे निकाल दो, अब मैं थक गया हूं इन सबसे। ड्राइवर ने कहा, जैसा आप कहें। कुछ दूर चलने के बाद उसे घर दिखा। उसने कहा, साहब हम कुछ देर यहीं रुकते हैं, जैसी ही बारिश रुक जाएगी हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इन भाई साहब को भी यही ठीक लगा। वो कार से उतरे और उस घर की ओर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करें। ये डरते हुए अंदर गए और देखा एक बूढ़ी औरत पूजा कर रही थी और बगल में बिस्तर पर एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। ये भी पास जाकर बैठ गए। उस औरत ने अपनी पूजा खत्म की और इनके पास आकर बोली, आप क्या लेंगे, पानी या चाय? उन्होंने कहा, अरे आपका धन्यवाद, बस आप मुझे एक फोन दे देती तो बहुत मेहरबानी होती। तो ये बूढ़ी औरत हंसने लगी और कहा, ये गांव है, यहाँ ना ही बिजली है और ना ही फोन, तुम यहीं रुको, बारिश खत्म हो जाएगी तो चले जाना। उस आदमी ने कहा, बहुत धन्यवाद, आप तो बहुत अच्छी हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया कि आपसे मुलाकात हो गई। तब उन्होंने कहा कि ऊपर वाले का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरे पोते को देखने कोई डॉक्टर आ जाएगा। तो उस आदमी ने पूछा कि क्या बात है? तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप जिंदा नहीं रहे और इसको एक खतरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टरों ने कहा है कि इसे बड़े शहर ले जाना होगा। दिल्ली के कोई बहुत बड़े डॉक्टर है पटनायक, वही इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, बस मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहती हूँ। ये सुनने के बाद उस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं ही हूँ वो दिल्ली वाला डॉक्टर पटनायक। अम्मा, आपकी प्रार्थना आपके ऊपर वाले ने सुन ली है। मेरा प्लेन जहाँ पहुँचना था नहीं पहुँचा, मैंने कार बुक किया पर यह भी रास्ता भटक गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे आपके पास पहुँचना था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बड़ी बात सिखाती है कि खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, चीजें कुछ वक्त के लिए बिगड़ जरूर सकती है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। खुद पर भरोसा बनाए रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।